नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा इस समय वाईफाई टीशाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीशाला टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं हार्टून के। यहाँ पे 300 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। इनके 7 क्विज हमारे आ चुके हैं। हम रिपीट करवा रहे क्वेश्चन और यहाँ पर जो अगला क्विज है 8वां क्विज यहाँ पर जारी कर रहे हैं आपके लिए, और जिसमें प्रश्न नंबर 301 यहाँ पे आएगा। तो आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। जो प्रश्न बताते हैं यही एग्जाम में आएंगे, आपको दाएं बाएं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये प्रश्न आप चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ना तो डिस्क्रिप्शन में wifi.blogspot.com हमारी वेबसाइट है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच मेमोरी इज नॉन वोल्टाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप गूगल पे सर्च मत करें, सीधा हिसाब है। आप देख सकते हैं आंसर आएगा एस रैम। ठीक है, ये क्या है? विच मेमोरी इज नॉन वोल्टाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस, ये आएगा सी यानी कि एस रैम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 302 क्वेश्चन है। फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट विच एप्लीकेशन पैकेज वुड बी मोस्ट यूजफुल। इनमें से पूछा गया है, एडिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट पूछा गया है। आंसर आएगा बी एन के वर्ड प्रोसेसिंग। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट विच एप्लीकेशन पैकेज वुड बी मोस्ट यूजफुल। सबसे जो यूजफुल है इनमें 4 ऑप्शनों में से यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सबसे यूजफुल है। जो ये स्प्रेडशीट दे रखी, ग्राफिक कम्युनिकेशन, इनके बजाय बी आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज्ड फॉर। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग का जिक्र किया गया। वर्ड प्रोसेसिंग यूज्ड पिछले साइड में क्या पूछा गया था, वो इनके एक प्रश्न के 2 प्रश्न आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाले गए। यहाँ पर इसमें पूछा गया वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन दिए गए 1 2 3 यानी कि ABCD। तो आंसर आएगा डी। पहला पढ़िए, प्रेजेंटेशन डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म, ये भी कर सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस एंट्री वेरीफाइंग अपडेटिंग रिट्राइविंग ETC ऑफ रिकॉर्ड्स क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एडिटिंग ETC ऑफ टेक्स्ट। यानी कि आंसर आएगा ये है। देखिए हम क्रिएट वहां पे था प्रश्न आप देख सकते हैं। आंसर आएगा एडिटिंग था पहले लास्ट वाले में किए हम, तो यही आंसर आएगा डी, क्रिएटिंग स्टोरेज एडिटिंग ETC ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, प्रश्न नंबर 304 है। द एनालॉग कंप्यूटर डील्स डायरेक्टली विद। प्रश्न इसका आंसर आपको बता देते हैं। बी इसका आंसर आने वाला है मेजर्ड वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस फिजिकल मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE। देखो भाई पहले कहीं मिस हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यही चीज आपको मिलेगी। कुछ दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, आंसर बी इसका आने वाला है। प्रश्न नंबर 305, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन। ये ट्रांजिस्टर वाज की कब इन्वाइट किया गया, जो भी है इन्वाइट किया गया, मान लीजिए 1948। जहां पे बताता है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको फट दे टिक करके अलग से नंबर बुक में 305 लिख लो। जैसे 305 पे है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, ये 1948 आएगा। प्रश्न नंबर 306, इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द, सी आएगा यानी कि नंबर ऑफ गेट्स। तो साथियों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, 1K बाइट्स इक्वल टू द। ये 1K बाइट्स है, ये किसके बराबर है आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। आंसर देखिए, सी आएगा इसका आंसर, यानी कि 1024 के। ठीक है, अगला प्रश्न 308, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया। आंसर आएगा ए यानी कि 1971। और अगला है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर बी आएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप डर जाते हैं प्रश्न देख के, लेकिन इसके अंदर बड़ा नहीं याद करना आपने, इसके अंदर छोटा सा याद करना होगा आपको। वो चीज़ बताऊंगा मैं। प्रश्न पढ़िए, इन द पास्ट माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन ए पार्टिकुलर सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द US कंपनीज एंड द जापानीज
companies who have been charged with dumping microchip in the US. What is meant by the word dumping? आंसर आएगा सेलिंग बिलो कॉस्ट। इसमें क्या है, ये यूएस कंपनीज एंड जापानीज, ये शब्द याद कर लो, जहां पे ये चीज मिलेंगे आपको लिखना सेलिंग बिलो कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग बिलो कॉस्ट ऐसे याद करना आपने। अगला प्रश्न है द बिगेस्ट मैन्युफैक्चर वर्कस्टेशन इज। आंसर आएगा इनके सन माइक्रो सिस्टम। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन आ गया है, आंसर सी इसका आएगा। प्रश्न पढ़ते हैं, इसमें बताएंगे आपको। इट हैज बीन फाउंड दैट अबाउट 30% ऑफ द माइक्रो पीपल फील कंप्यूटर and just out of these about 3 to 5% suffer from serious computer phobia। ये फोबिया शब्द देख लेना, फोबिया। what is the technical name of the first feeling of fear? आंसर देखिए साइबर फोबिया। ये मिलता जुलता आंसर है, साइबर फोबिया अपने यहाँ पे कर देना है, फोबिया और साइबर फोबिया। ठीक है, सी इसका आंसर आता है राइट। अगला है नेटवर्किंग इज ए कनेक्शन ऑफ टू मोर। आंसर देखिए क्या है, ए आंसर है। ये क्या, नेटवर्क इज ए कनेक्शन ऑफ टू और मोर, तो क्या कंप्यूटर सिस्टम। अगला है टूडे मदरबोर्ड टाइपिकली यूज है। टूडे मदरबोर्ड का जिक्र यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे पूछा गया कौन सा मदरबोर्ड भाई टूडे यूज किया गया, तो इसमें देखिए 72 पिन मॉड्यूल, 72 पिन वाला मॉड्यूल है जो वो यूज किया गया है। 314 प्रश्न है मेमोरी एक्सेस इन RICS भाई आर्किटेक्चर, ये भाई थोड़ा पढ़ लेना, इंग्लिश काम आती है मुझे, कोई बात नहीं है। इज लिमिटेड टू इंस्ट्रक्शन। अब मेमोरी, अब पजल हो जाओ सर, सेम से होगा, मैं क्या करें इसमें। कुछ क्वेश्चन पजलिंग वाले हैं, लेकिन जो सबसे किसी भाई थोड़ा टफ आ जाता है, बहुत से भाई तो आसान प्रश्न मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। इसमें क्या पूछा गया, मेमोरी एक्सेस इन RICS आर्किटेक्चर इज लिमिटेड टू इंस्ट्रक्शंस, या बोले ST एंड LDA, बस इतना आसान है, सी आएगा। अगला है व्हाट वाज द निकनेम ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड बाय द अमेरिकन्स इन 1952 फॉर देयर एच बॉम्ब प्रोजेक्ट। एच बॉम्ब प्रोजेक्ट के अंदर जो भाई निकनेम ऑफ कंप्यूटर यूज्ड अमेरिकन, तो उसका नाम बताना आपने जो था निकनेम, यानी आएगा MANIAC। ये वैज्ञानिक नाम था जो भी था। प्रश्न नंबर 316 ए स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर का जिक्र आ गया यहाँ पे, और एक स्टैक पॉइंटर क्या है, तो आंसर आएगा ए। सबसे पहले इनके ए 16 बिट रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर दैट इंडिकेटेड द बिगिनिंग ऑफ द स्टैक मेमोरी, ये आएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है। अगला है इफ ए कंप्यूटर इज ऑन बट मगर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ए सिस्टम रीसेट, व्हाट इज सेड टू बी। आंसर आएगा सी हैंग। ये क्या कहता है, इफ ए कंप्यूटर इज ऑन बट डज नॉट रिस्पॉन्ड, जैसे आपका फोन ये कहता है मेरा आपका जो कंप्यूटर ऑन है मगर कोई उत्तर नहीं दे रहा है, जैसे आपका फोन कई बार हैंग हो जाता है, ठीक है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी हैंग को रिस्पॉन्स नहीं देगा तो उसको क्या है बोलेंगे, इसमें बोलेंगे ये भाई सिस्टम रीसेट व्हाट इट इज सेड टू बी। अब इसको क्या हैंग हो गया भाई मेरा सिस्टम तो हैंग हो गया, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, तो हैंग HUNG हैंग। ठीक है, 318 मोस्ट ऑफ द इनएक्सपेंसिव पर्सनल कंप्यूटर डू नॉट हैव एनी डिस्क और डिस्केट ड्राइव, व्हाट इज द नेम ऑफ सच कंप्यूटर। इसको क्या बोलेंगे, आंसर ए यानी कि होम कंप्यूटर्स। ठीक है, 319वां है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली इज ए क्वांटिटी, तो आंसर आएगा बी यानी कि डिजिटल इसका आंसर आएगा बी। 320वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, आंसर बी आएगा यानी कि UNIVAC। ये प्रश्न पक्का आएगा भाई, नोट कर लो। अगला है 321वां क्वेश्चन
fifth generation computers are likely to exhibit, तो प्रश्न आएगा डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर्स्टिक बिहेवियर, एडवांस्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ द, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ जनरेशन के बारे में पूछा गया, कंप्यूटर आर लाइकली टू एक्सहिबिट। प्रश्न नंबर 322, हाउ मैनी इनपुट लाइन आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट 1024 बिट कोइंसिडेंट कोर प्लान, तो आंसर देखिए यहाँ पे डी दिया गया 64। हाउ मैनी इनपुट लाइन आर नीडेड कंस्ट्रक्शन 1024 बिट, ये 1024 कंस्ट्रक्ट 1024 शब्द आप याद कर लीजिए, ये इनपुट लाइन, ये दोनों कहीं नहीं मिलेगी, इसी परसेंट मिलेगी, तो इसका 64 आ जाएगा। अगला है 23वां, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर देयर इज ए क्लास ऑफ कंप्यूटर्स बिटवीन मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर नाउन एज, ये किस नाम से है जो जाने जाते हैं यहाँ पर, और देखिए आंसर आएगा वर्क स्टेशन। प्रश्न नंबर 324, थ्रो ए कंप्यूटर कैन रिप्लेस पीपल इन ड्यूल एंड रूटीन टास्क येट इट लैक्स, इसमें आंसर आएगा बी यानी कि ओरिजिनलिटी। थ्रो ए कंप्यूटर, प्रश्न देखिए, थ्रो ए कंप्यूटर कैन रिप्लेस पीपल इन ड्यूल एंड रूटीन टास्क येट इट लैक्स, क्या बोलेंगे, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल बोलते हैं ना, ओरिजिनलिटी, ठीक है, ओरिजिनलिटी आएगा। प्रश्न नंबर 325, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन, कहाँ किया गया है, तो डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले जो भी है प्राइमरली सबसे पहले आएगा आंसर यूएसए में ये डेवलप किया गया, यानी कि वहाँ पे आया, मान लो बनाया जो भी है, ठीक है, यूएसए, वो सबसे ज़्यादा आपको पता है यूएसए सबसे बड़ा आसान है, ये याद कर लो यूएसए, और कुछ नहीं आया। 326वां प्रश्न, कंप्यूटर जागरण व्हाट फॉर मीन, इसका मतलब क्या होता है जागरण का, आंसर बी यानी कि एनी ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस, ठीक है। प्रश्न नंबर 327, साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड हैव devised two video camera on a chip which consists of lenses smaller than match head on an 8 mm chip. Can you name the two scientists who have developed this chip? जो ये चिप है, इस चिप को दो साइंटिस्ट ने बनाया, उनके वही जो नाम आप वहाँ पे बताने जा रहे हो। देखिए पहला आंसर तो बता, सबसे पहले डी है, इसमें डी में क्या लिखा है, बोथ बी एंड सी, यानी कि बी क्या है, पेटर डिनेर, और सी है डेविड रेंचो, जो रेंचो जो भी है, ये डी इसका आंसर, इनके दोनों ने किया, दो नाम पूछे, दोनों है, इनके डी आंसर आएगा बोथ, यानी कि बी एंड सी। प्रश्न नंबर 328, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कवर्ड बाय द पीरियड 1964-73, जो कौन सा कंप्यूटर जो कवर्ड करता है इस ईयर में था भाई, सबसे ज्यादा जो ये बोलेंगे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन आपने यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। द थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी आर द न्यूक्लियर बॉम्ब, द हाई यील्ड हाइब्रिड स्पीड एंड द कंप्यूटर्स। कैन यू नेम द पर्सन हु मेड दिस स्टेटमेंट, आंसर आएगा बी यानी कि बकमिस्टर फुलियर। प्रश्न नंबर 330, इन 1990 द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स परमिटेड एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स विद ए प्रोसेसिंग डाटा रेट पीडीआर ऑफ 275 यानी कि 275 ऑफ इंडिया। हायर पीडीआर रेटिंग मीन्स मोर पावरफुल एंड versatile computing powers which PDR is called the China Green Line। भाई देखो एक तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत स्पेलिंग वर्ड करेक्टर छूटा है तो कोई बात नहीं, आप चक्कर में पढ़ना इसके, और बहुत से भाई पजल हो जाता है, इतना बड़ा प्रश्न आ गया जी, मतलब बहुत बड़ा है, पता नहीं कहाँ से प्रश्न आए हैं,
ठीक है, इसमें आंसर देख आप बता देते हैं, आंसर डी आएगा 550। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला, आपको कहीं रट्टा लगा लेना थोड़ा बहुत सा, अगर ध्यान ना रहे तो, लेकिन जो 550 है ये याद कर लो। इसमें आपने सिर्फ आंसर याद करने हैं और कुछ नहीं याद करना है, ये ऑप्शन नहीं याद करने हैं, नहीं तो पजल हो जाओगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंटली ए टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंटली ए टॉपिक, कौन सा कंप्यूटर साइंस का टॉपिक नहीं भाई इसमें पूछा गया है, ये बढ़ा दो। ये स्पीच रिकॉग्निज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मल्टी प्रोसेस ये कंप्यूटर के हैं, तो मतलब बचा कौन सा, ये THERMODY। भाई मेरे भी स्पेलिंग नहीं आती कई बार, तो मुझे बोल देना पड़े, बड़ा लिख देते हैं, लेकिन ये आएगा। ठीक है, जो भी है भाई, थर्मोडायनेमिक जो भी है, थर्मोडायनेमिक जो भी है ये देख लो, ये आएगा। 332 में, ए न्यू टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल वर्ड एंड have people and interact with it is called। ऑप्शन देख लेते हैं भाई यहाँ पे, वर्चुअल रियलिटी, ये वर्चुअल रियलिटी आएगा यहाँ पर। ठीक है, अजय विजय पर्सन है, पढ़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल वर्ड एंड हैज आएगा मेरे ख्याल से, HS हैज है भाई। ठीक है, हैज पीपल इंटरगेट विद इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ये हैज आएगा, ये आएगा आंसर वर्चुअल रियलिटी। ये अगला है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर, इसका क्या नाम दिया गया है भाई इसको, P यानी कि नैनो कंप्यूटर। नैनो गाड़ी सुनी है ना आपने, नैनो गाड़ी सुनी है, तो ये नैनो आएगा आपको वहां पे। व्हाट इज द नेम ऑफ टू द मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर क्या बोलते हैं, नैनो कार सुना, नैनो कंप्यूटर लिख देना यहाँ पे, कुछ चीजें ऐसे याद करनी पड़ेगी आपको, नैनो शब्द से याद हो जाएगा ये। 334वां प्रश्न है, ह्यूमन बीइंग आर रेफर्ड टू एज होमोस्पैनिस विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकॉन चिप। डी यानी कि आंसर आएगा कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 335, नो कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग विदाउट ए। नो कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकता, किसके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता भाई, प्रोग्राम के बिना। इन कंप्यूटर प्रोग्राम हो गए तभी कुछ काम करेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 336, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जैगरोन फॉर इट। आंसर देखिए क्या आएगा, डी यानी कि ग्लिटिच। ये प्रश्न आता है भाई, याद कर लेना। प्रश्न नंबर 337, व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉडर्न फिल्म इन विच ए कंप्यूटर मैनेज टू कैप्चर एंड impregnate ए ह्यूमन वोमैन। आंसर आएगा सी यानी कि डेमन सीड। ये पूछा गया मॉडर्न फिल्म इन विच ए कंप्यूटर मैनेजिंग ए कैप्चर, इसका बारे फिल्म का सब जिक्र देख लेना, जहां फिल्म का जिक्र वहां पे आएगा डेमन सीड। प्रश्न नंबर 338, इफ ए कंप्यूटर हैड नो डिसीजन मेकिंग फंक्शन व्हाट विल इट इज रिड्यूस टू। आंसर बी आएगा यानी कि एडिंग मशीन। क्या बोलेंगे, इफ ए कंप्यूटर हैड नो डिसीजन मेकिंग फंक्शन, नहीं कर पा रहा, व्हाट विल इट बी रिड्यूस टू, किससे करें, एडिंग मशीन। प्रश्न नंबर 339, विच डिड आरिच रिवाल IBM एंड एप्पल कंप्यूटर इन INC डिसाइड टू ज्वाइन हैंड्स। एप्पल कंप्यूटर का जिक्र किया गया है यहाँ पे, कब इसको जो है इनसे डिसाइड टू ज्वाइन हैंड्स। आंसर आएगा 1991। प्रश्न नंबर 340, द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट प्लस, तो आंसर आएगा सी यानी कि इंटरनल मेमोरी। प्रश्न नंबर 341,
बहुत बड़ा प्रश्न है, स्क्रीन पर भी नहीं आ पा रहा है। एप्पल कंप्यूटर्स INC वाज स्टैब्लिश 1973 में। बता दें कि जो भाई एप्पल कंप्यूटर 1973 में जो स्टैब्लिश किया गया था बाई ए कपल ऑफ यंग कंप्यूटर इंजीनियर विद द आइडिया manufacturing low price computer for this use small business. Why did they call their company Apple? उस कंपनी के एप्पल का जो भाई जो भी किस नाम से वो थे, देखिए आंसर देखिए सी, बिकॉज वन ऑफ द पार्टनर्स हैड वंस वर्कड इन ए एप्पल ऑर्चार्ड। एप्पल ऑर्चार्ड जो कंपनी थी भाई उसमें पार्टनर्स थे जो काम करते जो भी है, ठीक है, ये आंसर इसका आएगा। प्रश्न नंबर 342, इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाज इज मेंट बाय द प्रेज स्टेट ऑफ द आर्ट। आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द, इनके अप टू डेट, बेस्ट, लेटेस्ट। प्रश्न नंबर 343, ए नंबर क्रंचिंग कंप्यूटर इज वन दैट कैन हैंडल। आंसर देखिए सी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ नंबर। भाई बहुत से भाई को तो इंग्लिश मेरी तरह नहीं पढ़नी आती हुई, कोई बात नहीं है, चीजें याद कर लो। जो बता रहा हूँ देखने से चीजें याद होती है और जो बताता हूँ सुनने से कान में बैठ जाती है। जिस भाई से पढ़ा नहीं जाता, कोई काम करते हुए चढ़ा लो, चला लो, वीडियो सुनते रहो। ए नंबर ऑफ, ये भाई क्रंचिंग कंप्यूटर इन वन दैट कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ नंबर, ये आएगा। प्रश्न नंबर 344, द एनालॉग कंप्यूटर मेजर डिमिसिजन एंड इट्स circuit use the differential and integral equation of continuous variable that digital computer counts unit and its circuits use। आंसर आएगा सी, यानी के पोलेन एल्जेब्रा जो भी, ठीक है, ये देख लो। प्रश्न नंबर 345, कंप्यूटर इज ए बॉक्स फुल इलेक्ट्रॉनिक, बी यानी कि स्विचिंग डिवाइस। ये क्या है, कंप्यूटर इज ए बॉक्स फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरा कंप्यूटर का जो बॉक्स है बिजली से भरा हुआ, भाई क्या बोले आंसर, स्विचिंग डिवाइस। प्रश्न नंबर 346, द पीसीज ऑफ इक्विपमेंट विच आर अटैच टू द CPU ऑफ ए कंप्यूटर एंड विच इट कैन एक्सेस आर कॉल्ड। आंसर बोलेंगे सी, इनके प्रेबल्स, प्रेफ्रेल्स भाई देख लो जो है, ठीक है, बढ़िया है जो भी है। अगला है 347, द फिजिकल इक्विपमेंट मेड ऑफ वेरियस मेटल्स सिलिकॉन एंड प्लास्टिक कंपोनेंट्स दैट मेक अप ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे, सी यानी कि हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, हु इन 1988 अनाउंस्ड द लेटेस्ट वर्जन CD रोम कॉल्ड CD और रोम एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर जो भी है भाई, विच प्रोवाइड ए डॉक्यूमेंटेड मीन्स ऑफ इंटीग्रेटिंग डिजिटल ऑडियो विद कंप्यूटर डाटा एस CD रोम डिस्क। आंसर क्या आएगा इसका, डी, ऑल इनके सोनी, फिलिप्स, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये सब ऑल ऑफ द अबव आए। 349वां क्वेश्चन है, विद द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप अमंग कंप्यूटर्स, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड द ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस। द ओरिजिन ऑफ दिस फील्ड ऑफ स्टडी इज एट्रीब्यूट। आंसर देखिए यहाँ पर आएगा ए, यानी कि नॉर्बर्ट वाइनर। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, ये 8वां क्विज हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। 350 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। 887 क्वेश्चन यहाँ पे हम लगभग कराने वाले हैं आपको, और उससे ज़्यादा ज़्यादा कराएंगे, लेकिन अभी जो मामला खींच रहे हैं वो पूरा खींच देंगे अब आजकल में। द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम ऑफ क्वालिटीज टू थिंग्स सच एज मशीन और कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। आंसर देखिए डी, यानी कि एंथ्रोपोमिज्म, ये आएगा भाई, पढ़ लो, बहुत लंबा बोला भी जाता। यहाँ पे 8 क्विज हमारे समाप्त हो चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।